प्रैक्टिस सेट 1। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में देखिए कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है, इसमें क्या भराएगा। जो सुइटेबल आर्टिकल्स है, या तो ए, एन, डी, नो आर्टिकल, चीज को आपको सिलेक्ट करना है। हम रूल में आपको डिस्कस किए थे कि देखिए ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड है उसके अनुसार हम आर्टिकल्स फिल भी करते हैं। लॉन्गेस्ट, ईएसटी आपको बताया गया था कि जिस वर्ड के अर्थ में मोस्ट मोस्ट रहेगा, जिस वर्ड के पहले मोस्ट रहेगा, या जिस वर्ड के अंत में ईएसटी रहेगा, उस वर्ड वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, दी का यूज किया जाएगा। तो दिस वर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री, वी शुड यूज इन फिल इन द ब्लैंक्स, यूज दी। इसमें हम क्या यूज करेंगे, दी को यूज करेंगे, क्योंकि दी के बारे में हम जानते थे सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का यूज होता है। और नाउ दी सेकेंड नंबर, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। स्टूडेंट देखिए पहले इस वर्ड को देखिए, गंगा है, गंगा क्या है, नदी है, और नदी के पहले हम क्या यूज करते हैं, दी। दी, गंगा, यमुना, कावेरी, वी शुड यूज दी का यहाँ यूज करते हैं। इस रूल बताया गया था। सेक्रेड रिवर, सेक्रेड रिवर ये क्या है, सेक्रेड रिवर ये एक एडजेक्टिव है, इसके अनुसार आर्टिकल्स। लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या है, यहाँ एक नाउन है, नाउन क्या है, रिवर है। और रिवर के अनुसार यहाँ आर्टिकल लगेगा। सेक्रेड में पहला लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। सेक्रेड, सेक्रेड को अगर हिंदी में लिखेगा तो इससे सेक्रेड है, तो इस एस से सो जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए यहाँ ए लगाएंगे। सबसे पहले आप जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, अगर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ऐसे वर्ड को अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़े, तो सबसे पहले आप उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिए। यदि वो वर्ड ओ से विसर्ग के बीच में आता है, तो वैसे वर्ड में हम क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ओ से ज्यों के बीच में आता है, उसमें हम ए का यूज करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ए और एन को फिल करने के लिए ये आपको जानना ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीजों को। आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझ के अगर क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें आपको मिस्टेक होने की चांसेस है, लेकिन इससे मिस्टेक होने की चांसेस नहीं है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, और जब आगे एग्जांपल आ रहा है उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए नाउ द थ्री, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें यहाँ दी का यूज होगा। ऑनेस्ट स्पीक द ट्रूथ, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सन साइंस ब्राइटली, क्या होगा, जो संसार में केवल एक ही चीज होता है ना, उसके पहले हम दी का यूज करते हैं। सन देखिए, सब संसार में एक ही चीज, इसलिए इसके पहले हम क्या यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। आई एम राइट। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 में देखिए यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन। अब देखिए बहुत बार आप ये जानते हैं कि वॉवेल से जो वर्ड स्टार्ट होता है उसमें एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट जो स्टार्ट होता है उसमें ए लगाते हैं। लेकिन ये यूरोपियन देखिए वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वॉवेल से स्टार्ट तो होता है, लेकिन यहाँ आपको वो रूल नहीं लगाना है। वॉवेल से स्टार्ट होता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि इसको आप प्रोनाउंस, सबसे बेस्ट वे यही है कि इसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए, यूरोपियन लिखिए, यूरोपियन, यूरोपियन।
यूरोपियन, इसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा यूरोपियन, यूरोपियन। देखिए वॉवेल से स्टार्ट होता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसीलिए यहाँ क्या लगाना है, ये यूरोपियन। यहाँ देखिए यू, यूनिवर्सिटी, यू, यू जो है वॉवेल से स्टार्ट होता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वह कॉन्सोनेंट की तरफ होता है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। देखिए यूनिवर्सिटी हम यू से देखना है, यू, यू देखिए ये क्या है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट हो गया, यूनिवर्स में यू से स्टार्ट चलेगा, तो देखिए यू किससे स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, इससे कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी। यहाँ देखिए अम्ब्रेला, यहाँ यू प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, आम से चलते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखिए ओ से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एक्स, एक्स प्रोनाउंसिएशन के लिए एक्स, इससे एन एक्स। बुक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो बुक में देखिए इस प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा बुक, क्या हो जाएगा, ए बुक। उर्दू पोएम, अब देखिए उर्दू पोएम, उर्दू पोएम, उर्दू, उर्दू किससे, ये कॉन्सोनेंट से, ये वोवेल से, दिस इज स्टार्ट विथ वोवेल एंड उर्दू। आप सारा लेटर को सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, सब लेटर को प्रोनाउंसिएशन करिए, क्लियर हो जाएगा। पहले ये समझ लीजिए, वन, वन का प्रोनाउंसिएशन, वन क्या कैसे आ रहा है, ओ टू विसर्ग है, को टू ज्ञो, इसमें ए, इसमें एन, देखिए इससे आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्या हो जाएगा यार, 1 रुपीज नोट, क्या होगा, ए 1 रुपीज नोट। ऑपरेटर, ओपेरेटर, ओ से एन ऑपरेटर। ओमेन, ओमेन, ओमेन का प्रोनाउंसिएशन ओमेन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा, एन ओमेन। हॉर्स, ए हॉर्स। एयर, ये एच साइलेंट है, एयर, जब एयर से स्टार्ट होता है क्या हो जाएगा, एन एयर। ऑनर, यहाँ से इसमें एच जो है स्टूडेंट, इसका एच जो है ये एच स्किप होता है, इसको ऑनर से पढ़ेंगे, ऑनर, 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 क्या हो जाए, एन ऑनर, एन ऑनर। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन मीन्स एन ऑनरेबल पर्सन। आर्टिकल्स बनाने का सबसे बेस्ट रास्ता, सबसे पहले उसके प्रोनाउंसिएशन को समझिए, बेसिक पहले समझिए, एडवांस तो हम समझा देंगे, बेसिक में पहले आप फंस जाइए, बेसिक, बेसिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यदि शॉर्ट नेम है डीओ, शॉर्ट नेम है तो शॉर्ट नेम में डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है ना, तो इसको जो है आपको क्या करना है कि डीओ, डी ई ओ, हमको आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लेटर को देखना है, डीओ, डी किससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, क्या लगाएंगे, एनडीओ। कभी कभी क्या होता है यहाँ इंग्लिश में तो वॉवेल लिखा है लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह आता है, जब प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह आता है उसमें कॉन्सोनेंट ही वहां रखना है, अगर वॉवेल की तरह आता है तो वॉवेल के अनुसार वहां रखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे मत जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन यू शुड फिल आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स, नो टी टी, टी टी, टी टी consonant, att, ma, it is consonant but pronunciation is vowel, m, m, ma, ma, a, n, ma, is, I, I, pronunciation vowel, nis, md, m, pronunciation
प्रोनाउंसिएशन NMD। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मैन हैज डैश हेड, मनुष्य के पास क्या है? डैश हेड। हेड हेड मीन्स क्या होता है? सर। और आप ए और एन का जो यूज होता है वो वन के रूप में होता है, रूल में हम बताए थे। तो वन के रूप में जब होगा तो वन का मीनिंग तो ये भी देता है, ये भी देता है। अब यह प्रोनाउंसिएशन करके हम देखेंगे। हेड, हेड, हेड का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? हेड, हेड, हेड। पहला लेटर हो, प्रोनाउन कैसा है? कॉन्सोनेंट है, क्या लगेगा? ए हेड, यहां हो जाएगा ए हेड। ही डिड नॉट सेंड मी डैश बुक, क्या बुक? बुक का प्रोनाउंसिएशन कहिए, यहाँ एक के अर्थ में होगा तो यहाँ बुक का प्रोनाउंसिएशन बुक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए बुक। डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, डॉग देखिए आपको बताया गया था रूल में, रूल को समझिए। प्रैक्टिस सेट में आपका सारा रूल क्लियर होगा, लेकिन बिफोर दिस यू शुड वॉच द वीडियो ऑफ रूल ऑफ आर्टिकल्स which were which were uploaded in the channel। डॉग्स, डॉग्स क्या है? एक जात है। डॉग्स क्या है? कुत्ते, वफादार एनिमल है। अब देखिए ये कुत्ते नहीं है, ऑल कुत्ते। ऑल के रूप में जब जाति का बोध होता है तो वहां ए का यूज, ए और एन का यूज होता है। ए और एन का यूज आप जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन से डॉग का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? इसका कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ ए डॉग लगाएंगे। व्हाट्स, व्हाट्स के बाद क्या होता है? व्हाट्स के बाद आर्टिकल्स का ए और एन का यूज होता है। व्हाट, हाउ, शो। अब देखिए आर्टिकल्स यहाँ क्या है? यहाँ गर्ल है, यहाँ प्रीटी है। ये गर्ल क्या है? नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या इसका यूज होता है? एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट्स के बाद क्या लगाते हैं? ए। व्हाट्स लवली फेस, लवली फेस, फेस, फेस का प्रोनाउंसिएशन लवली, लवली फेस। प्रोनाउंसिएशन लवली का क्या? लवली, लव, लवली, लवली। प्रोनाउंस पहला लेटर क्या है? पहला लेटर है कॉन्सोनेंट, यहाँ क्या लगाएंगे? ए लवली फिश। डैश ई जो यूजफुल एनिमल, अभी कॉग भी यहाँ डॉग वाला एग्जांपल के अनुसार है, डॉग वाला एग्जांपल के अनुसार है, क्योंकि जाति का बोध यहाँ भी करा। डॉग इज और फेथफुल एनिमल, यानी पूरा डॉग क्या है? फेथफुल है। और कॉ इज जो यूजफुल एनिमल, पूरे कॉ यूजफुल एनिमल है, यहाँ क्या लगेगा? ए। अंडरस्टैंड? अभी तक हम सीखे थे आप ए और एन का यूज और डी का यूज। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ 29 नंबर में है, और 29 नंबर में भरी यहाँ फिल इन कीजिए। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या लगाना है? यहाँ नो आर्टिकल का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज करते हैं। इसको करेक्ट करने के लिए आपको या तो इधर कोई नाउन लिखना होगा, अगर कोई नाउन नहीं लिखना है तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सॉरी, ये हाँ ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाए? सेंटेंस गलत नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल्स भरना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। यदि इसको ये और एन का यूज होगा, आपको यह क्या भरना होगा? आपको यहाँ कोई नाउन रखना होगा, तब ये सेंटेंस सही बनेगा, तब हम इसमें आर्टिकल्स लगा सकते हैं। इसलिए इस सेंटेंस में नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, राम इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ देखिए यहाँ बॉय को रखा गया है। अब यह आर्टिकल सब भर सकते हैं, और आर्टिकल सब किसके अनुसार भरेंगे? जो एडजेक्टिव है उनके अनुसार भरेंगे। और कैसे भरेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन कैसे? इन, तोड़ के साइलेबल के साथ, टेलीजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट ई पहला लेटर क्या है? लेटर ये वॉवेल साउंड में आता है, और वॉवेल साउंड में हम जानते हैं, हम लगाएंगे एन। डैश गोल्ड इज कॉस्टली थिंग, गोल्ड कैसा चीज? कॉस्टली। अब यहाँ आर्टिकल, यहाँ नो आर्टिकल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं आर्टिकल का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन
प्लूरल नाउन और प्रॉपर नाउन के बिफोर हम नहीं करते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन। ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वी वांट टू ड्रिंक वाटर, अब देखिए वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का पहचान जिसमें एस लगा रहता है मोस्टली, तो प्लूरल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ये रूल आपको बता दिया गया है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको सिर्फ मेजर किया जाता है, मापा जाता है। प्लूरल नाउन वो नाउन जिस नाउन के अंत में एस लगा रहता है मोस्टली, उस नाउन को हम प्लूरल नाउन कहते हैं, वैसे नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल्स होता है, उसके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, देखिए चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। बुक्स, यस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी नाउ we know that article may be used before the singular countable noun, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का बुक, आर्टिकल्स का यूज किया जाता है, तो यहाँ बुक्स है, यह क्या हो जाएगा, ए बुक्स। रेड बुक, रेड क्या है स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये बुक है। अब देखिए तो रेड, तो इसके अनुसार प्लेस, इसका पोजीशन और आर्टिकल तो ठीक ठीक होगा यहाँ, क्योंकि अब रेड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, रेड रेड रेड, तो क्या हो जाएगा, ये रेड बुक। अगर ओनली रेड रहता और तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, आर्टिकल्स का यूज करने के लिए हमको नाउन रखना ही पड़ेगा। देखिए स्मॉल पेन्स, पेन्स है, पेन्स है, प्लूरल है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का यूज आप यहाँ नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। जब आप कंपटीशन में बैठिएगा, बैंक यूएसएससी का एग्जाम दीजिएगा स्टूडेंट, वहां आपको ये सब प्रॉब्लम आएगा, यही कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, वो हम सेट लेके आएंगे, आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और यहाँ प्लूरल नाउन, इसीलिए आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। वेरी स्मॉल पेन, वेरी गुड, स्मॉल, ये देखो पेन है, कैसा पेन है, सिंगुलर है, स्मॉल, वेरी, ये क्या है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। पोजीशन तो ठीक है, लेकिन आर्टिकल का यूज होगा वो यहाँ होगा। अगर किसी सेंटेंस में नाउन का यूज किया गया है और एडवर्ब का यूज है और एडजेक्टिव का यूज है, आर्टिकल्स का जो प्लेस होगा वो एडवर्ब के पहले होगा, एडवर्ब के पहले क्या हो जाएगा, वेरी, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो इसमें होगा ए। क्लियर एक्सप्लेन क्वेश्चन, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, पोजीशन ठीक है, क्योंकि नाउन यहाँ, अब ये आर्टिकल्स का जो यहाँ यूज होगा वो न तो इसके अनुसार, न ये आर्टिकल जो है इसके लिए यूज हो रहा है, क्वेश्चन के लिए आर्टिकल्स यहाँ यूज होगा, कैसा आर्टिकल्स यूज हो, इसके अनुसार, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के बाद जो आर्टिकल्स होगा उसके अनुसार। देखिए क्या है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, देख प्रोनाउंसिएशन इसके अनुसार होगा, लेकिन ये यूज जो किया जा रहा है वो इसके लिए किया जा रहा है। सच, सच के बाद सच, व्हाट के बाद हम ए या एन का यूज करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ब्यूटी लिखिएगा, ब्यूटी बो से, बो किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में जब आता है यहाँ क्या हो जाएगा, ए ब्यूटी। ऑल, ऑल के बाद क्या यूज होता है, दी का यूज हम करते हैं, बताया गया था, ऑल, बोथ के बाद दी का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये बता रहे थे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, यहाँ नो आर्टिकल्स हो जाएगा। बॉथ, ऑल बॉथ के बाद क्या यूज करते हैं, ऑल बॉथ के बाद हम दी का यूज करते हैं स्टूडेंट, लेकिन आपको एक ध्यान रखें, ऑल बॉथ के बाद दी का तो यूज करते हैं, लेकिन और बॉथ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और प्लूरल का पहचान क्या है कि मोस्टली उसमें एस लगा रहता है, मोस्टली उसमें क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है। शो पॉपुलर
आर्टिस आर्टी आर्टिसल 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 पॉपुलर है, तो याद रखिए सो के बाद हम ए या एन का यूज करते हैं। ये इसका आर्टिसल है। आर्टिसल में क्या होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। आर, पहला लेटर का ही हमको जरूरत है, आगे जाने की जरूरत नहीं। आ ओ से यहाँ क्या हो जाएगा, एन। नेक्स्ट, एज एज डल मैनेजर। डल मैनेजर, इस एज शो के बाद हम ए एन ए ऑब्लिक एन का यूज करते हैं। तो मैनेजर का जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मैनेजर एम से कॉन्सोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ए मैनेजर। सो ये है स्टूडेंट मैनेजर के बाद हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे बहुत ध्यान में रखना चाहिए, बहुत के बाद दी, लेकिन नाउन क्या होना चाहिए, प्लुरल। सो के बाद क्या होता है, रूल में बताया गया है, ए या एन का यूज करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। आर्टिसल का प्रोनाउंसिएशन ओ हो जाता है। और एज डल मैनेजर ए और एन का यूज करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस सेट लेके फिर मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, रूल को पढ़िए। हाँ, जब आप रूल पढ़ते हैं, रूल का जब वीडियो देखते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉपी और पेन को रखिए और उस रूल को लिखिए। उसके बाद आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।